नमस्कार दोस्तों, द सिविल्स पॉइंट आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी का जो पैट एग्ज़ाम हुआ है 2025 का, उसका करंट अफेयर सेक्शंस है वो आपसे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूपी पीसीएस के लिए आने वाले समय में उससे अंदाज़ा लगाया सकता है कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, क्योंकि ये लोअर वैकेंसी है और ये अपर वैकेंसी है यूपी पीसीएस की, है ना। तो मोस्टली जो क्वेश्चन यहाँ आ चुके हैं हम उन पर सिर्फ एक नज़र डालते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पीसीएस में जो करंट अफेयर आएगा हम उस पर चर्चा करते चलेंगे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लें कि जो पैट में हमारे करंट अफेयर्स आए हैं 6 सितंबर का करंट अफेयर्स, साथ ही में 7 सितंबर का करंट अफेयर्स क्या आया है, हम उस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ही हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे कि शालीमार बाग जो है वो कहाँ स्थित है। तो आप जानते हैं सभी लोग कि शालीमार बाग जो है वो श्रीनगर में स्थित है ना। और ये कहाँ, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। और आप ये जानते हैं कि लेटेस्ट जो है हमारे पास विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट जो है कहाँ सिचुएटेड है। तो ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड भी था और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना भी थी। तो ये केरल में, क्योंकि आप जानते हैं कि पोर्ट से हर बार एक क्वेश्चन आता है। तो आपको 13 पोर्ट हैं, उनको सभी की लोकेशन, साथ ही में आपको ये पता होना चाहिए कौन लैंडलॉक्ड है, ये भी पता होनी चाहिए कौन जो है रिवर पोर्ट है यानी रिवराइन पोर्ट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कौन नेचुरल है, ठीक है, और ईस्टर्न कोस्ट पर कौन सा नेचुरल है, ये भी आपको पता होना चाहिए पोर्ट के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमेशा। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ था कि विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट जो है वो हाल ही में कहाँ है, केरल में है, ठीक है। एक और यहाँ पर आया है अंकटाड की फुल फॉर्म पूछी है कि अंकटाड जो है वो उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट उसकी फुल फॉर्मेशन है। अब आपको ये बताना है कि अंकटाड के साथ में इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, अंकटाड का हेडक्वार्टर कहाँ है, साथ ही में आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए। और अभी क्योंकि ब्रिक्स में एक नया देश सम्मिलित हुआ है, जो 10वां देश है इंडोनेशिया, उसको पता होना चाहिए आपके बारे में, ठीक है। और अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक में एक नया देश सम्मिलित हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है, ठीक है। और हाल ही में एससीओ की बैठक कहाँ हुई थी, याद रखिए ये डिफेंस मिनिस्टर की बैठक थी, जो आपके कहाँ हुई है, ये चाइना में हुई है। और बाकी किंगडाओ चीन में किंगडाओ चाइना में हुआ ये था, और रूस के कज़ान में भी एससीओ की बैठक हुई थी। तो इसमें कंफ्यूज होना, जो ऑफिशियल बैठक थी रूस कज़ान में हुई थी ऑफिशियल, वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। किस देश ने आईसीसी क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता। आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका इसमें एक मात्र ऐसा कंट्री था जिसने ये जीता है। और यहाँ के बताए जाते हैं कि यहाँ के जो कैप्टन है वो कभी भी मैच को हारे नहीं हैं। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा उपलब्धि थी। आप उसको कमेंट में बताएंगे कि वो उनका नाम क्या था, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2024 को केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा संकलित वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की है। तो आपको पता होना चाहिए कि विच मिनिस्ट्री रिलीज द एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 कंपाइल्ड बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ऑन दिसंबर 31, 2024। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, उन्होंने ये जारी किया है। ऑब्वियस सी बात है, ग्राउंड वाटर के बारे में जब भी कोई बात करता है तो वो जल शक्ति मिनिस्ट्री है। इसी से रिलेटेड एक जल जीवन मिशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको हमेशा पता होना चाहिए जल जीवन मिशन के बारे में। ये कब लॉन्च हुआ था, इसका काम क्या है, और सबसे फर्स्ट टाइम पे ये कब स्टार्ट हुआ था। तो 2019 में ये लॉन्च हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जल जीवन मिशन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ये पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी रिसेंटली जो है यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है इस पैक्ट के ऊपर। कौन सा, यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते का 12वां सदस्य बना है, यानी CPTPP। ये जो है ये 12वां सदस्य बना है। तो ये कब बना था, इसने ये डेट पूछ ली। तो अभी आपसे ये पूछ सकता है कि हाल ही में ये पैक्ट में कौन शामिल हुआ है। तो यूनाइटेड किंगडम, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं, क्रोना एक मुद्रा है, यानी क्रोना इज़ द करेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो क्रोना एक करेंसी है, क्रोना एक करेंसी है जो किस देश की है, ये स्वीडन की है, ये आपको ध्यान में रखना है।
किसकी? ये स्वीडन की है, ठीक है। वहीं आते हैं, अच्छा स्वीडन से कुछ एक न्यूज़ और भी है, स्वीडन से आपको ध्यान में रखना है कि स्वीडन के आसपास में जितने भी बाल्टिक सी हैं, आपको बाल्टिक सी कंट्री आपको पता होना चाहिए, पहली चीज़ ये आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही में स्वीडन की जो बाउंड्री है वो किस किस देश से लग रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। और यहीं पर एक गल्फ है, गल्फ ऑफ बोथनिया, है ना, गल्फ ऑफ बोथनिया, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है गल्फ ऑफ बोथनिया से, तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, हाल ही में एपेक का मुख्यालय कहाँ है? APEC। तो आप जानते हैं कि एपेक का मुख्यालय सिंगापुर में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सिंगापुर चूँकि क्वेश्चन आया है, तो सिंगापुर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इक्वेटर लाइन है, अगर हम बात करें इक्वेटर लाइन की, तो इक्वेटर लाइन जो है वो किस किस देश से होकर के गुजरी है, ये आपको ध्यान में रखना है। इक्वेटर किस किस कंट्री से पास हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही में आपसे ये पूछा सकता है कि यहाँ पर गल्फ़ ऑफ थाईलैंड है, और गल्फ़ ऑफ थाईलैंड है, साथ ही में आपसे ये पूछा सकता है कि सेलेविस सी जो है, सेलेविस सी वो उसके आसपास में कौन कौन से देश हैं, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आप जानते हैं कि सिंगापुर जो है वो मलेशिया की बिल्कुल मलेशिया की जो राजधानी कुआलालंपुर है उसके जस्ट नीचे सिंगापुर है, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में ही हम। अब एक क्वेश्चन है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO द्वारा जो एक नाग मार्क 2 मिसाइल विकसित की गई है, तो आप जानते हैं कि जितने भी नाग है, नाग मार्क 2 मिसाइल हैं, यानी वो किस पे किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं, तो फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, यानी दागों और भूल जाओ के आधार पर ये काम करती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। हाल ही में एक ये क्वेश्चन था कि अभी हाल ही में एक पक्षी को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है, यानी ताकत के प्रतीक के रूप में। हमने देखा होगा, मोस्टली बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई थी इस चीज़ को लेकर के, तो ऐसा किस बेस पे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से ये पक्षी घोषित किया गया था, तो ये नाम था इसका वाल्ड ईगल, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा था? वाल्ड ईगल था, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब एक क्वेश्चन मुझे ये पता था, ये शायद क्वेश्चन बनने की संभावना भी थी कि UNCCD की जो बैठक हुई थी उसकी थीम क्या थी, UNCCD की। अब UNCCD से याद आया आपको UNFCCC की आपको बारे में पता होना चाहिए, ठीक, CBD के बारे में पता होना चाहिए, कॉप के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो UNCCD की जो रिसेंटली बैठक हुई है वो यूनाइटेड फॉर लैंड अवर लीगेसी अवर फ्यूचर, तो ये इसकी थीम थी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हाल ही में एक और बैठक हुई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक होती है वो मोस्टली दावोस में होती है, ठीक है, मोस्टली दावोस में होती है, ये आपको ध्यान में रखना है, दावोस में। तो ये स्विट्ज़रलैंड, दावोस स्विट्ज़रलैंड में ही हुई थी। अब आपको बताना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ज़्यादा कुछ कर सकते हैं तो UPSC बेसिस पे ये पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है और उसमें इंडिया की रैंक कौन सी है, ठीक, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में ही हम देखते हैं रिसेंटली ये पूछा गया था कि पेप्सिको द्वारा भारत और दक्षिण एशिया पेय पदार्थों के लिए उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया है। In January 2025, who was appointed as the Vice President and General Manager for India and South Asia Beverage by PepsiCo। तो PepsiCo वो कौन थे? नितिन भंडारी थे, ये आपको ध्यान में रखना है, नितिन भंडारी। PepsiCo काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चंद्रयान 3, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा ही थी। तो जैसे कि बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया कि चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च किया गया था, तो 2023 ये लॉन्च किया गया था। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये कब से स्टार्ट हुआ था, तो 14 जुलाई 2023 हुआ था। 23 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट डेट है इसके लिए, ठीक है। और कौन सा कंट्री जो है वो
साउथ पोल पर पहली बार लैंडिंग किया हुआ था? साउथ पोल पर पहली बार लैंडिंग किया था, भारत उसमें कौन सा स्थान रखता है? ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि अभी शुक्ला जी और गए थे तो चंद्रयान के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेस स्टेशन पे वो गए थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हमने देखा है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे जो है कब होता है? तो ये 15 मार्च को होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, 15 मार्च को होता है। और ऐसे ही वर्ल्ड कंज्यूमर राइट एक्ट जो है, एक एक्ट और हुआ था, तो भारत सरकार में कंज्यूमर राइट एक्ट जारी किया गया था, तो वो कब किया था? 1986 को जारी किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, लीबिया की राजधानी, यही लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। अब इसका यहाँ लीबिया क्यों पूछा गया है? क्योंकि ये मेडिटेरियन सी है, और मेडिटेरियन सी से आप पता है रिसेंटली हर बार भूमध्य सागर से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और उसके आसपास के जितने भी कंट्री हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि अफ्रीका में कौन कौन से कंट्री हैं ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो जैसे मोरक्को है, अल्जीरिया है, लीबिया है, ठीक है, ट्यूनीशिया है, इजिप्ट है। और इजिप्ट के आसपास में कौन कौन सी लोकेशन इंपॉर्टेंट है? जैसे रेड सी है, ये आपको ध्यान रखना है, नाइल रिवर है, ये आपको ध्यान में रखना है, सी ऑफ अकावा है, कौन कौन से देश उससे लगे हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनने की संभावना रहती है, ये आपको करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक ये क्वेश्चन था, मुझे लगा था कि डायरेक्ट ये पूछेगा कि अभी हाल ही में कौन से अभी राष्ट्रपति की मृत्यु हुई है जो 100 वर्ष की आयु में हुए, लेकिन उन्होंने डेट पूछ ली, तो ये यहाँ पर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ना दिया था कि डेट पूछ ली। तो 29 दिसंबर 2024 को हुए थे, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, ये आपको ध्यान में रखना है। अब एशियाई खेल में कितने वर्षों बाद एक बार आयोजित किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि ये 4 ईयर्स बाद जो है वो किया जाता है एशियाई खेल में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, ठीक है। अब हम देखते हैं सेफ, रिसेंटली एक सेफ जो है संस्था है, तो ये एक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है, वो किसने जारी की है? तो वो नीति आयोग ने जारी की है, ये आपको ध्यान में रखना है। सेफ यानी है क्या सेफ? कि विच ऑर्गेनाइज रिलीज द रिपोर्ट टाइटल सेफ यानी सिक्योर, अफोर्डेबल, फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट, ठीक है, एकोमोडेशन, वर्कर हाउसिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। तो इस वजह से, और आप जानते हैं कि जब वर्कर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की बात आ जाती है तो ये नीति आयोग उसमें काम करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानव नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो ये तरोड़ दास को सम्मानित किया गया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है। अब रिसेंटली मलेशिया के राष्ट्रपति कौन है ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पीसीएस लगातार ये क्वेश्चन ऐसे पूछ ले रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उस संधि का नाम क्या था? तो सिंधु जल संधि था। अब आपसे यहाँ से रिवर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिवर पर कौन कौन से डैम हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, इंडिया में कौन कौन सी रिवर हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, और पाकिस्तान में उस इंडस रिवर की कौन सी सहायक नदियाँ हैं जो पाकिस्तान के अधिकार दिया गया है, तो उनके बारे में पूछा सकता है। ये चार पांच चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो ऐसे थोड़ा सा क्वेश्चन को बनाइएगा और थोड़ा समझिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी में नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये विक्टर एक्सेलसेन हैं, उन्होंने जीता है। ये हाल ही में नई दिल्ली में हुआ था, ये याद रखना है। तो ओपन बैडमिंटन 2025 का पुरुष एकल, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में ही हम, हालांकि सिर्फ इतना ही है, अब आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन लगातार पूछे जा चुके हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। हम यूपीपीसीएस के करंट अफेयर्स, साथ ही में एक साल के जो आए हुए करंट अफेयर्स हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में किसी ना वजह से पूछा जा चुका है, तो हम उन सब पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यही हमारी वीडियो है, और कोशिश मैं यही करूँगा कि वीडियोस हम रेगुलर रहें। मैं अभी तक रेगुलर नहीं रह पाया था, थोड़ा बिज़ी था किसी चीज़ को लेकर के। अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर रहूँगा। तो आप लोग जितना प्यार देते हैं वैसे ही प्यार बनाए रखिए, और हम कोई भी एग्ज़ाम हो अब उस सारे एग्ज़ाम को फोकस करेंगे, ये हमारा वादा है।
और हम अपनी टीम लॉन्च करने जा रहे हैं सिविल्स पॉइंट IAS पे, बहुत बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर। उस पर भी हम जल्दी ही कुछ अनाउंस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग हमें अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।